मृत्युंजय आद्या की नींद सुबह के टाइम खुली तो देखा दोनों ही बिना कपड़ों के एक दूजे से चिपक कर सो रहे थे। आद्या शर्माती हुई उठी और अपने कपड़े पहनकर उठ गई। आधा जल्दी जल्दी अपनी चूड़ियां पहन रही थी जिसकी खन खन की आवाज ने मृत्युंजय की नींद खोल दी। मृत्युंजय ने अपने आसपास देखा और सामने आद्या को देखा जो कपड़े पहन रही थी। मृत्युंजय उठा और अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा। आद्या जैसे ही पीछे मुड़ी वो मृत्युंजय को देखकर थोड़ा सा नजर चुराकर बोली, अरे तुम कब जगे? जब तुम अपनी चूड़ियां पहन रही थी तभी। मृत्युंजय ने जवाब दिया और झोपड़ी से बाहर निकल आया। आद्या भी उसके पीछे आई। मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला और उसमें सिग्नल देखने लगा। बड़ी मुश्किल से सिग्नल आ रहे थे। आद्या थोड़ा शर्मा रही थी फिर भी उसके पीछे आकर बोली, जय सुनो तो। सुन ही रहा हूँ, चुपचाप पीछे आओ और अब कोई कांड मत करना, चुपचाप चलना। तुम्हारी मेहर से हम रात भर जंगल में काट चुके हैं पर अब जीवन भर के लिए नहीं बचना, तो जैसा कहूँ वैसा करो और चुपचाप चलना, दिमाग और जुबान दोनों बंद रखना। मृत्युंजय का आदेश सुनकर आद्या का मुंह बन गया। वो गुस्से से मुंह फुलाकर अपनी कमर पे दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर रखते हुए जय के सामने जाकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं जुबान ज्यादा चलाती हूँ और पैर कम, और यहाँ आए भी मेरी वजह से हैं? बिल्कुल ठीक समझा तुमने। अब रास्ते से हटो और आगे बढ़ने का रास्ता देखना है। जय ने आद्या को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा और आगे बढ़ गया। आद्या जय से गुस्सा होकर बोली, ये नीमचढ़ा करेला तो कभी ढंग से बोल ही नहीं सकता, बचपन से नीम और करेला पी पीकर जुबान भी कड़वी कर हुआ। स्मर्क सन की खड़ूस कहीं का स्मर्क स्मर्क। आद्या गुस्से में उसके पीछे न जाकर दूसरी तरफ चली गई जंगल में और धीरे धीरे बोल अपने आप से बोल रही थी, समझता क्या है अपने आप को कि मैं उसे यहाँ लाई और वो मुझे यहाँ से वापस ले जाकर कोई एहसास कर रहा है। स्मर्क स्मर्क। जब जंगल में आ सकती हूँ तो जा भी अकेली सकती हूँ, जरूरत नहीं है मुझे किसी की। स्मर्क स्मर्क। आद्या गुस्से में बोले जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने गुस्से में कितना आगे आ गई। दूसरी तरफ जय ने बहुत देर से कोई आवाज और कोई हरकत महसूस नहीं की तो उसे थोड़ा शक हुआ। वो खुद से बोला, ये इतनी शांति से कैसे चल रही है? कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया क्या मेरी बातों को? मृत्युंजय ने अपने शक को दूर करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो सच में पीछे कोई नहीं था। आद्या को अपने पीछे न पाकर मृत्युंजय थोड़ा घबरा कर बोला, आद्या क्या बचपना है ये सब? ये जंगल है तुम्हारा घर नहीं जो आंख मिचौली खेल रही हो। चुपचाप बाहर आओ, अभी कोई सांप वाम्प आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। मृत्युंजय पीछे लौटने लगा और आद्या को आवाज देने लगा। मृत्युंजय की आवाज लौटकर उसी को सुनाई दे रही थी। जय बहुत देर आद्या को आवाज देता रहा पर उसे आद्या की आवाज नहीं आई। मृत्युंजय घबरा गया। वो जोर से चिल्लाया, आद्या। आद्या को जय की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी और मन ही मन बोली, आईना अकड़ टिकाने। स्मर्क स्मर्क। मुझे चुप कराने चले थे, अब खुद ही चिल्ला रहे हैं और चिल्लाओ नहीं बोलने वाली मैं। स्मर्क स्मर्क। आद्या आगे कदम बढ़ाती हुई खुद में बड़बड़ाने लगी। दूसरी तरफ आद्या की आवाज वापस न सुनकर आद्या की हालत खराब हो रही थी। वो डरने लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे। मृत्युंजय टेंशन के मारे पसीना पसीना हो गया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आद्या सब सुन रही थी पर जानबूझकर बोल नहीं रही थी। काफी देर तक आद्या को ढूंढने के बाद मृत्युंजय के हाथ पैर फूलने लगे थे, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। दूसरी तरफ आद्या मजे से चलती हुई जा रही थी। वो आराम से अपने बाल हवा में लहराते हुए जा रही थी। तभी एक पेड़ की डाल से एक अमरूद गिरा। आद्या अमरूद देखकर बोली, अरे वाह, भगवान जी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी भेज दिया ऊपर से। आद्या खुश होकर ऊपर देखकर जल्दी बोली, थैंक्स। अभी वो इतना ही बोली थी कि पेड़ की डाली पे उसके सिर से थोड़ा सा ऊपर डाली पे लटक रहे सांप को देखकर आद्या की चीख निकल गई।
Tears of joy, fearful face, astonished face. आद्या डर से पीछे लौटने लगी, उसकी चीखें जोर जोर से बढ़ने लगी। जय ने जैसे ही आद्या की चीख सुनी उसकी तो सांस ही अटक गई थी, वो बिल्कुल बेजान हो गया था। मृत्युंजय आगे की ओर भागा और आद्या भी उसी ओर भागी हुई आई। दोनों कुछ ही कदम भाग कर आए थे कि दोनों ही एक दूजे के सीने से टकरा गए। आद्या ने जय को देखा और राहत की सांस लेकर घबरा कर बोली, जय वो वहाँ सांप है, वो इधर ही आता होगा। मृत्युंजय ने आद्या को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली और आद्या की बात सुनकर वो 2 मिनट आगे देखता है, फिर आद्या का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाता है। आद्या को जय बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे चुपचाप जंगल से दूसरी तरफ ले जाने लगा। तभी उनको कहीं आसपास में झरने के गिरने की आवाज आई। झरना के आसपास होने से जय ने सुकून की सांस ली, क्योंकि झरने के पास पहुंचा, यानी यहाँ से फार्म हाउस का रास्ता ज्यादा दूर नहीं। जय ने आद्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। आद्या चुपचाप उसके साथ चल रही थी, पर मन ही मन हजार गालियां दे रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ये आदमी सच में भगवान ने अपनी सिर्फ और सिर्फ झुंझलाहट दूर करने के लिए धरती पे भेजा है, जो धरती पे आने के बाद दूसरों को फ्रस्ट्रेट करता रहता है। स्मर्क, ओपन माउथ फेस, रनिंग डैश। आद्या मन ही मन गुस्सा हो रही थी और खुद से बोली, इसकी बात मानो तो दिक्कत, ना मानो तो दिक्कत, पता नहीं समझता क्या है खुद को, कहीं लॉर्ड गवर्नर। स्मर्क। दोनों साथ में चल रहे थे पर दोनों ही शांत थे। मृत्युंजय इसलिए चुप था क्योंकि उसका गुस्सा अभी फूट जाता आद्या के ऊपर अभी कुछ बोला तो। आद्या को मृत्युंजय अपने साथ लिए काफी आगे आ गया था। मृत्युंजय ने एक बड़ी सी चट्टान देखी और उसके ऊपर आद्या को बिठाकर थोड़ा रोविली आवाज में दबे हुए गुस्से से बोला, अब चुपचाप यहाँ बैठी रहना जब तक मैं न बोलूं, हिलने की कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और इस बार भागी ना तो यहीं छोड़ जाऊंगा तुम्हारे इन जंगली दोस्तों के बीच। करती रहना इनके साथ जंगल में मंगल। स्मर्क, फायर, पाउटिंग। आद्या जय की बात से मुंह सिकोड़ने लगी। मृत्युंजय अपना फोन निकालकर फिर से नेटवर्क देखने लगा। थोड़ा ऊंची जगह पे होने की वजह से उसे कुछ कुछ सिग्नल मिले। उसने अपने फोन में एरिया देखा और यहाँ से फार्म हाउस की दूरी और दिशा देखकर जय ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी उसे आद्या नीचे उतरी हुई दिखी। कहाँ जा रही हो अब? जय ने आंखें दिखाते हुए सवाल किया। दिल फायर, स्माइल विद हॉर्न्स। आद्या आधे तिरछे मुंह बनाकर अपनी तर्जनी अंगुली को ऊपर करके बोली, वॉशरूम जाना है, पर आपके राज्य में कहीं वॉशरूम हो तो मुझे जाना था वहाँ, तो आप इजाजत दें और मुझे बताएं कहाँ जाकर आऊं। टीयर्स ऑफ जॉय, एस्टोनिश्ड फेस, फेयरफुल फेस, स्मर्क, स्मर्क। मृत्युंजय भी उसी टोन में बोला, ये मेरा राज नहीं है, जंगल राज है, और जहाँ जगह मिले जाकर आओ। बता तो ऐसे रही हो जैसे सांस भी पूछ कर लेती हो। स्मर्क, स्माइल विद हॉर्न्स, दिल फायर। आद्या मुंह बनाकर कुछ कदम चली, फिर पीछे मुड़कर बोली, अब तुम मेरे पूछे क्यों आ रहे हो? मुझे वॉशरूम जाना है, कोई जंगल में छुपम छुपाई खेलने नहीं जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। स्मर्क, स्मर्क, टीयर्स ऑफ जॉय। पहली बात तो यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, खुले आसमान के नीचे जहाँ मन करे करो। और दूसरी बात, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब क्या कांड कर बैठे, इसलिए तुम्हारे पीछे आना जरूरी है। अब ज्यादा शेरनी न बनो, जाके करो टॉयलेट। स्मर्क, स्मर्क। आद्या मुंह बनाकर बोली, यहाँ तुम्हारे आगे। जय ने भी अकड़ से जवाब दिया, यहाँ कोई और है जिसके आगे करना है। मैं पीठ करके आंखें बंद करके यहीं खड़ा हूँ, चुपचाप वो करो जो करना है। आद्या मुंह बनाकर रह गई और पेड़ के पास जाके टॉयलेट करने लगी। थोड़ी देर बाद जय के आगे आकर आद्या बोली, चले अब। मृत्युंजय ने उसे देखा और टेढ़ा मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गया। आद्या चिल्लाकर बोली, वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमको जाना तो दूसरी तरफ है। अब तुमको याद आ रहे हैं क्या तुम्हारे जंगली दोस्त जो वापस उनके पास जा रहे हो?
स्मक टेयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय ने आद्या भी घूरा और अकड़ते हुए बोला, अब इमरजेंसी क्या सिर्फ तुमको ही हो सकती है? तुमको ही जाना आना होता है क्या? तुम ही जा आ सकती हो? मैं भी इंसान हूँ तो मुझे भी जाना ही होगा ना। स्मक 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 एस्टोनिश्ड फेस टेयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय की बात पे आद्या का मुंह बन गया। एस्टोनिश्ड फेस टेयर्स ऑफ जॉय स्मक। मृत्युंजय थोड़ी दूर खड़ा होकर टॉयलेट करके आया और घूरते हुए आद्या को देखकर बोला, जो देखने के लिए आंखें बड़ी करके खड़ी हो उसे रात में अच्छे से दिखा दूंगा। अभी जाकर रास्ता देखे फार्म हाउस तक जाने का। स्मर्क एस्टोनिश्ड फेस फायर। आद्या एक बार फिर आंखें बड़ी करके बोली, कितने गंदे हो तुम? हमेशा दिमाग में एक ही चीज चलती है क्या तुम्हारे? स्मर्क स्मर्क। मृत्युंजय और आद्या लड़ते लड़ते फार्म हाउस के सही रास्ते पे आ गए। यहाँ से उनके लिए जाना आसान था। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर दिया करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सारे पार्ट रीड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।